विद्यार्थियों एवं संस्कृतानुरागी विद्वत महानुभावों, सर्वप्रथम आप सभी को नमो नमः एवं सुप्रभात। माँ सरस्वती के ध्यान के उपरांत मैं आज आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में ही काम आने वाला मंदाक्रांता छंद बताऊंगा। आइए सबसे पहले माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्तैस्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। क्रीं सरस्वत्यै नमः। आइए मंदाक्रांता छंद के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। शिखरणी छंद में जहाँ 17 वर्ण थे, वैसे ही मंदाक्रांता छंद में भी 17 वर्ण प्रत्येक चरण में हैं। सबसे पहले तो इसकी एक समानता है। चाहे कक्षा 11 या 12 हो या महाविद्यालय स्तर की बीए, शास्त्री, आचार्य या एमए की परीक्षाएं हो, उन सब में ये काम आने वाला छंद है। मंदाक्रांता हिंदी साहित्य में भी चलता है और संस्कृत साहित्य में भी चलता है, इसलिए बहुत ही इसको गौर से सुने और किसी प्रकार की समस्या या शंका आप लोगों के समक्ष आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे से उस शंका का समाधान कर सकते हैं। मैं ऐसे बताने का प्रयास करूंगा कि आपके जीवन में मंदाक्रांता छंद की कोई समस्या नहीं रहेगी। मंदाक्रांता छंद वर्णिक छंद है और समवृत्त है। समवृत्त का अर्थ ये होता है कि जिसके चारों चरण बराबर हों, चारों चरणों में बराबर बराबर वर्ण हों, इसलिए ये समवृत्त के नाम से भी जाना जाता है। वृत्त का अर्थ होता है छंद। हम ये चाहते हैं कि संस्कृत जो है वो आप लोगों के व्यवहार में, आप लोगों के परिवार में इस प्रकार की समाहित हो ताकि आपको उसके आनंद की अनुभूति भी हो और किसी भी प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं, कोई परीक्षाएं हैं, उनमें सफलता प्राप्त करने का एक मार्गदर्शन भी हो। ये मेरा एक प्रयास है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण संस्कृत में भी बताएंगे, हिंदी में भी बताएंगे और दोनों ही भाषाओं के अलग अलग उदाहरण भी बताएंगे। सबसे पहले लक्षण, मंदाक्रांताम्बुधिरसनगैर्मोभनौतो गयुग्मम्। मंदाक्रांता अंबुधि रस नगई मोभनौतो गयुग्मम्, ये 17 वर्ण हैं। अब 17 वर्ण में प्रत्येक चरण में यति कहाँ होगी? क्योंकि यति का बहुत ही बड़ा महत्व है छंदों में, तो इसमें यति होगी अंबुधि रस नगई। अंबुधि का अर्थ होता है समुद्र बराबर 4। अंबुधि मानी 4 वर्णों पर। रस षड्रस
6, नग यानी पर्वत बराबर 7। तो यति कहाँ हुई? 4 वर्णों पर, 6 वर्णों पर और 7 वर्णों पर। 4 पर यति होगी, फिर 6 पर यति होगी, फिर 7 पर यति होगी। यति विश्राम को कहते हैं, यह आपको मैंने कल बताया ही था। कुल मिलाकर के 17 वर्ण हो गए। अब प्रत्येक चरण में कौन कौन से गण आते हैं, ये भी आप थोड़ा सा गौर से सुने, समझें। मो भनौ तौग युग्मम, सबसे पहले आएगा इसमें मगण, उसके बाद में आएगा भगण, उसके बाद में आएगा नगण, और उसके बाद में 2 तगण, और अंत में 2 गुरु। तो मगण आ गया, भगण आ गया, नगण आ गया, 2 तगण आ गए, उसके बाद में अंत में 2 गुरुवर्ण आ गए। अब यहां शंका होती है कि 17 वर्ण तो शिखरणी छंद में भी होते हैं, तो मंदाक्रांता और शिखरणी छंद की पहचान कैसे करें? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आता भी है। मंदाक्रांता और शिखरणी छंद का अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसा संस्कृत साहित्य में भी आता है और हिंदी साहित्य में भी आ जाता है। इसलिए इसको और विशेष थोड़ा ध्यान करें कि हालांकि दोनों ही छंदों में 17-17 वर्ण होते हैं, लेकिन एक तो यह कि इसका प्रथम वर्ण मंदाक्रांता का तो दीर्घ होता है, और शिखरणी छंद का प्रथम वर्ण लघु होता है, ह्रस्व होता है। और इसका पहला गण है वो मंदाक्रांता, और शिखरणी का पहला गण यगण। यति में भी अंतर है, उसमें 6 और 11 पर यति होती है, इसमें 4, 6 और 7 पर यति होती है। अंत में शिखरणी छंद के एक लघु और एक गुरु होता है, इसमें दोनों ही अंतिम वर्ण गुरु होते हैं। ये तो हुआ इसका अंतर और लक्षण। अब इसका उदाहरण मेघदूत का महाकवि कालिदास द्वारा रचित। पहले इसका संस्कृत उदाहरण बता देता हूं, उसके बाद में हिंदी का लक्षण भी और हिंदी का उदाहरण भी। मंदम मंदम नुदति पवन चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्ध गर्भाधान क्षण परिचयान् नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगम् खे भवन्तं बलाका। बड़ी आराम से गौर से इसको आप सुनेंगे और देखेंगे तो यति भी नियमानुसार हुई है और वर्ण भी 17-17 ही हैं। अब आइए हिंदी साहित्य का मंदाक्रांता छंद। वैसे तो इसका रूपांतरित ही हिंदी साहित्य में है, लेकिन और अधिक जानकारी के लिए इसको अच्छी तरह से समझ लें। मंदाक्रांता मभन ततगा गा कहें छंद प्रेमी। बहुत स्पष्ट इसको जाना जा सकता है। मंदाक्रांता छंद का नाम है। म भय न मगन भगन नगन तय तय गा गा,
तय तय तगण तगण गा गा, अंत में गुरु गुरु। कहें छंद प्रेमी, छंद को जानने वाले, छंदानुरागी, संस्कृतानुरागी जो महानुभाव हैं वो उसको मंदाक्रांता छंद कहते हैं। ये इसकी पहचान। अब आइए प्रिय प्रवास का सुंदर सा उदाहरण हम लोग पढ़ें और सुने। फूली फैली लसित लतिका, वायु में मंद डोली, प्यारी प्यारी ललित लहरें, भानुजा में विराजी, सोने की सी कलित किरणें, मेदिनी ओर छूटी, कूलों कुंजों कुसुमित वनों में जगी ज्योति फैली। ये हिंदी का प्रिय प्रवास का मंदाक्रांता का छंद है। इसमें भी आप जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके अनुसार यति का भी बोध कर सकते हैं, और प्रथम वर्ण दीर्घ है यह भी देख सकते हैं। ह्रस्व का दीर्घ का कल आपको बताया भी था। थोड़ा और स्पष्ट कर दें कि ए, ई, छोटा ऊ और री, ये चार वर्ण तो ह्रस्व माने जाते हैं, और उसके बाद आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, संस्कृत में बड़ी री भी, ए, ओ, ऐ, औ, और अनुस्वार वाला, विसर्गांत वाला, और संयुक्त वर्ण से प्रथम वर्ण ह्रस्व होता हुआ भी दीर्घ माना जाता है। आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर भी किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की प्रतिष्ठा है संस्कृत भाषा। हालांकि इसको हम किसी एक विशेष भाषा से नहीं जोड़ सकते। भाषा का अर्थ जिस भाषा में संस्कार हैं, वो चाहे कैसी भी भाषा है वो संस्कृत मानी जाती है। प्राचीन समय में तो संस्कृत एक बोलचाल की भाषा थी। किसी लकड़हारे को लकड़ियों के गट्ठर सिर पर चका हुआ देख करके राजा उसे पूछता है कि किम त्वं भारम बाधती, तो लकड़हारा बड़ा सटीक उत्तर देता है संस्कृत में ही कि भारो न बाधते राजन, बाधती भारम बाधते मया। राजा पूछता है कि किम त्वं भारम बाधती, क्या तुम्हें बोझ लग रहा है? तो लकड़हारा कह रहा है कि श्रीमान, लकड़ी का बोझ मुझे नहीं लग रहा, लेकिन आप बाधती शब्द बोल रहे हो, ये अशुद्ध शब्द है,